एक्सरसाइज 7.11 जो कि इंटीग्रेशन चैप्टर है क्लास 12 का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है -5 और यहाँ पे 5 है, लिमिट है -5 से लेके +5 तक। और इसके अंदर क्या दे दिया है, x+2 का मॉड, और ये हमारा dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन का क्या फंडा रहता है आप लोगों को पता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मॉड x है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन होता है। अगर x, यहाँ का जो x है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू +x हो जाएगा। अगर यहाँ का x अगर बराबर 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर यहाँ का x लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, -x। क्लियर है। तो ये 3 कंडीशन हमारा इस तरह से क्या होता है, रहता है। अब हम इस तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे x+2 है। अब हमको देखना है कि x+2 कहाँ पे निगेटिव होगा और कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे 0। तो हम क्या करेंगे, -5 और यहाँ पे 5 है, तो -5 और 5 के बीच में कितना इंटरवल हो जाता है, -5 से लेकर के और 5 का टोटल इंटरवल यहाँ पे कितना हो जाता है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये 5 क्या है, x -5 x का वैल्यू है, और ये 5 भी क्या है, x लिमिट है, तो ये x है ना, ये पूरा x का फंक्शन है, तो ये लिमिट किसका वैल्यू होता है, x का। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे -5 और 5 कहाँ से कहाँ तक होगा। तो -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ गौर करिएगा, यहाँ पे देखिए टोटल कितना लिमिट है, सॉरी कितना इंटरवल होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10। अब हमको चेक करना है कि 10 इंटरवल में कहाँ पे ये वैल्यू, इसका वैल्यू जो है x+2 का वैल्यू माइनस है, और कहाँ पे 0 है और कहाँ पे निगेटिव है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे -5 से स्टार्ट करते हैं। -5 और -4 इसके बीच में प्लस है या माइनस, हम ये वैल्यू को चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, x+2। अब यहाँ पे -5 और -4 के बीच में क्या होता है, चलिए मान लेते हैं कि माइनस में 4.5। अब हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस में 4.5 इसमें पुट करेंगे। तो x का जगह क्या होगा, मॉड है तो मॉड रहने देंगे, माइनस में 4.5 और प्लस में 2। अब जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, माइनस में 2.5। क्लियर है। तो देखिए मॉड के अंदर एक कौन सा वैल्यू आया, माइनस। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, x लेस देन 0 तो हम लोग क्या वैल्यू रखते हैं, -x। तो यहाँ पे x क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ पे ये जो x आया क्या आया, लेस देन 0। x लेस मॉड x, अगर यहाँ पे x लेस देन 0 है तो बराबर में इसका वैल्यू क्या होता है, -x। यानी कि इसका वैल्यू जो है, पहले से तो 2.5 है ही, देखिए ये जो है लेस देन 0 है। x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या आया, ये जो हमारा आया x क्या है, ये 0 से छोटा। तो जब 0 से छोटा होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, आगे माइनस लग जाता है, तो यहाँ पे इसके आगे माइनस लग जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आता है, 2.5। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अगर माइनस है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2.5। लेकिन ये 2.5 कैसे आता है, ऐसे आता है। अगर यहाँ पे मॉड के अंदर जो है ये वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यानी कि 0 से छोटा, तो हम क्या करते हैं, -x लगा देते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू है 0 से छोटा है, तो पहले से तो ये 0 से छोटा, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, और ये 0 से छोटा है तो माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तब जाकर के हम लोग बोलते हैं क्या, कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन रहता है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, प्लस में आ जाता है।
तो क्यों आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे -2 है तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये -2 जो है लेस देन 0 है, x लेस देन 0, मतलब ये यहाँ का जो x है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 है यहाँ पे। तो पहले से तो -2 है, लेस देन 0 यानी कि -2, और लेस देन 0 होने के कारण यहाँ पे एक और माइनस लगेगा, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो जाता है, +2। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, +2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे -5 और -4 के बीच में ये क्या, कौन सा वैल्यू दे रहा है, x+2 जो है निगेटिव वैल्यू दे रहा है। उसी तरह से हम लोग -4 और -3 के बीच में देखेंगे कि ये निगेटिव दे रहा है या फिर पॉजिटिव, तो उस तरह से ही हमको चेक करना पड़ेगा। तो एक तो हम चेक कर दिए, अब हम दूसरा को चेक करेंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए -4 और -3, हम इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, -4 से बड़ा और -3 से छोटा। अब हम इस दोनों के बीच में चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे निगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में एक वैल्यू लेंगे कोई भी। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3.9 माइनस में, -4 और -3 के बीच में एक वैल्यू होगा -3। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, x+2 में क्या करेंगे, हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो -3.9 और प्लस में 2। अब इसको सोल्व करिए, यहाँ तक दिख रहा है सबको, हाँ दिख। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस में घटेगा तो हो जाएगा -1.9। क्लियर है। देखिए तो ये मॉड के अंदर कौन सा वैल्यू दिया, लेस देन 0। ये हमारा कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू है लेस देन 0। तो लेस देन 0 यानी कि कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये वाला। तो इसका वैल्यू अगर लिखना होगा तो -1.9 पहले से है और लेस देन 0 होने के कारण क्या लगेगा, -x, यानी कि यहाँ पे माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस में 1.9। तब ना हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं प्लस में 1.9। क्लियर है, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए ये दिखा, यहाँ पे घटने देखिए माइनस में 3.9 + 2 तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 1.9 और माइनस में 1.9। ये जो वैल्यू है क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस आगे, पहले से तो ये लेस देन 0 है तो माइनस तो पहले से है ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, प्लस में 1.9। क्लियर है। तो देखिए यानी कि -5 और -4 के बीच में निगेटिव वैल्यू, -4 और -3 के बीच में भी क्या वैल्यू दिया, निगेटिव। अब हम लोग देखेंगे कि -3 और -2 के बीच में निगेटिव वैल्यू है या नहीं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि -3x - 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 और -2 के बीच में हम एक वैल्यू लेते हैं माइनस में 2.5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x+2 में इसमें इसको रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस में 2.5 है और प्लस में 2.5 है। जब इसको वैल्यू रखेंगे तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, माइनस में 0.5। तो देखिए ये जो माइनस में 0.5 है, ये मॉड के अंदर क्या होगा, लेस देन 0 है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, -1 बाहर पहले से बाहर लगाएंगे और माइनस तो पहले से इसके अंदर है ही, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, प्लस में 0.5। ऐसे हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, 0.5 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये प्लस में 0.5 कैसे आता है, पता चला ऐसे आता है। देखिए ये जो वैल्यू है x लेस देन 0, यानी कि ये वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। तो 0 से जब छोटा रहता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, -x लग लेते हैं। तो देखिए माइनस तो पहले से है ही, और ये x जो है क्या है, वो 0 से छोटा है। यहाँ पे ये देखिए ये जो x है ये 0 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए माइनस, और ये x, ये पूरा x है ना, तो माइनस में 0.5 यानी कि प्लस में 0.5। क्लियर है। तो अभी भी क्या हो रहा है, -3 और -2 के बीच में ये x+2 जो है कौन सा वैल्यू दे रहा है, निगेटिव। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इंटरवल होगा हमारा
-5 से -4, -4 से -3, -3 से -2 और -2 से -1 हम लोग का नेक्स्ट इंटरवल होगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग का अगला जो इंटरवल होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेकर के और -1। क्लियर है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, -3 से -2 और -2 से लेकर के हम लोग कहाँ से देखेंगे, -1 तक। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम इतना बता रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन तो 2 मिनट का भी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इतना सारा तामझाम समझना पड़ेगा, तब जा करके वो क्वेश्चन बनेगा, ऐसे तो वो बनने वाला है नहीं। देखिए तो -2 और -1 के बीच हम लेंगे, तो -2 और -1 के बीच में एक एक वैल्यू लेते हैं। माइनस में 1.5, तो माइनस में 1.5 जो है कहाँ कहाँ पे है, ये -2 और -1 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, x+2 के अंदर रखेंगे इसको, तो माइनस में 1.5 और प्लस में 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस में 1.5 और प्लस में 2 जब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0.5। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, -2 और -1 के बीच में हम जैसे ही रख रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या दे रहा है, प्लस। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं mod x, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस में, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में 0.5। क्लियर है, तो यानी कि mod x+2 यानी कि x+2 जो है -2 और -1 के बीच में कौन सा वैल्यू दे रहा है, प्लस। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह से -1 और हम लोग कहाँ पे लेंगे, 0 के बीच में, ठीक है। तो -1 और 0 के बीच में भी देख लेते हैं, ऐसे तो ये प्लस वैल्यू देगा। देखिए -1 और -0 के बीच में एक वैल्यू हो जाएगा 0.5 माइनस में, और प्लस में 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1.5 जो कि हमारा प्लस में वैल्यू आएगा। इस तरह से -2 के बाद जितना भी इंटरवल होगा सब में कौन सा वैल्यू देगा, प्लस। यानी कि -2 का इंटरवल और 5, -2 और -2 और 5 के बीच का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, प्लस वाला। और -5 और -2 के बीच का जो इंटरवल होगा वो सब क्या होगा, माइनस वाला। ठीक है, तो यहीं पे हमको क्या करना है, इंटरवल को चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान दीजिए। पहला कंक्लूजन ये है, -2 और 5 के बीच का जो इंटरवल होगा वो प्लस वाला होगा, और -5 और -2 का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, माइनस वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, -2 और 5 के बीच में प्लस में, और -5 और -2 के बीच में माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए -5 और -5 और +5 है, तो यहाँ पे इंटरवल चेंज होगा। पहला इंटरवल चेंज होगा -5 से लेकर के कहाँ तक, -5 कहाँ गया, -5 से -2 निगेटिव है, तो -5 से -2 कौन सा वैल्यू दे रहा है, x+2 निगेटिव दे रहा है। तो ये क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू देता है तो माइनस बाहर लगाते हैं और x+2। क्लियर है, और ये dx प्लस। अब -2 और 5 के बीच में कौन सा वैल्यू दे रहा है, प्लस, तो यहाँ पे x+2 और ये dx हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे। देखिए तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी माइनस, तो इसका हो जाएगा माइनस में x²/2, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2x हो जाएगा माइनस में, और इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, -5 से लेकर के -2 तक। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 और प्लस में 2x, और इंटरवल -2 से 5। तो देखिए ये इंटरवल चेंज कैसे हुआ, इसलिए हम इतना सारा बताए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले ऊपर का वैल्यू ये रखेंगे। अब तो बस वैल्यू रखना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और इसको सोल्व कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, -2, तो -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/2, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये -4, यानी कि यहाँ पे +4। ये सॉल्यूशन है, तो इसको तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे 25 रखेंगे तो माइनस में 25/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 10। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, अब प्लस, यहाँ पे 25/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2, यानी कि इधर क्या बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम बनाएंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 20, यानी कि यहाँ पे -5/2 होगा, है कि नहीं? माइनस में इधर है और माइनस में 5/2, यानी कि प्लस में 5/2 प्लस। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 45/2। क्लियर है? यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे -2, तो -2 क्या हो जाएगा +2। देखिए ये तो बस क्वेश्चन सोल्यूशन है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको एलसीएम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/2। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए 58/2। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 29, तो ये 29 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, देखिए हम इसका पूरा निचोड़ हम बताने का कोशिश किए कि ये कैसे कैसे बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आपको करना क्या है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और सब्सक्राइब कर ही देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे शेयर भी कर देना है। अगर आप लोग को कुछ दिक्कत होगा तो यूट्यूब चैनल पे मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। रघुनाथ मैथ क्लास करके व्हाट्सअप चैनल है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वो फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। जहाँ आपका मन हो वहाँ पे आप मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में अगर कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।